वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड प्रमोद। और आज का जो वीडियो है वो होने वाला है हमारा बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो मार्केट में कौन कौन से आपके बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं और आपको किस कौन कौन से जो महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न हैं देखना आना चाहिए यदि आप मार्केट में बने रहते हैं और मार्केट में बाय या सेल करते हैं, यानी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। तो देखिए, इससे पहले मैंने जो आपको बताया था वो बताया था कि मार्केट में ऐसी कौन कौन सी कैंडलें हैं जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हैं और जो कि मार्केट में आपको देखना आना चाहिए। वैसे तो मार्केट में और भी बहुत सारी बियर्स और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनती हैं, बट वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं जो आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न है और आपको यह देखना आना चाहिए मार्केट में। यदि ये आपको देखना आता है तो आप मान के चलिए मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मार्केट हमेशा कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करती है। जब भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको रेजिस्टेंस या सपोर्ट पर मिलते हैं, यानी कि यदि कोई बुलिश पैटर्न आपको सपोर्ट पर मिलता है तो आपको दिखना आना चाहिए, और यदि कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न आपको रेजिस्टेंस पर दिखने के लिए मिलता है तो आपको वो भी देखना आना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका चार्ट भी दे दूंगा बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का, जिससे आप उसे प्रिंट निकाल के अपने ट्रेडिंग चार्ट को अपने पास रख सकते हैं और उसे अपने पास लगा सकते हैं, ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो कि मार्केट में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इससे पहले देखिए बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनती है, मैंने अगली वीडियो में बता दिया था। थोड़ा सा मैं इसमें और बता देता हूँ कि बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न किस प्रकार से काम करती है। तो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न किस प्रकार बनती है, तो इसमें क्या होता है कि प्राइस आपका ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोज होता है। बीच में जो ये आपको दिख रही है इसको हम बॉडी बोलते हैं, और ये वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, बिक बोलते हैं। मार्केट मान लीजिए यहाँ पर खुली तो थोड़ा सा जब ऊपर जाती है तो उसको हम हाई कहते हैं, और मार्केट जहाँ तक लो टच करती है और बिक बनाती है उसे हम लो कहते हैं। तो ये कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन है, किस प्रकार से बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। चलिए देखिए, पहला जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है हमारा हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। आपको जब भी रेजिस्टेंस पर कोई हैंगिंग मैन इस प्रकार से बनता हुआ देखे और उसका लो जब कट जाए नेक्स्ट कैंडल पर, तो इस पैटर्न को हम कहते हैं हमारा हैंगिंग मैन पैटर्न। ये आपको कई बार मार्केट में देखने के लिए मिल जाता है यदि आप मार्केट में एक्टिव रहते हैं और आपको चार्ट देखना आता है। तो आप इसमें एंट्री किस प्रकार से बनाएंगे, जहाँ से हैंगिंग मैन बना है और जहाँ पर हैंगिंग मैन का लो कटा है वहाँ से आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। एसएल आपका यहाँ रहेगा और टारगेट आपका मिनिमम 1:2 का होना चाहिए। यदि ये पैटर्न आपको चार्ट पर दिखता हुआ नज़र आता है तो इसे हम हैंगिंग मैन पैटर्न कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पैटर्न हमारा होने वाला है वो है हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न। इवनिंग स्टार पैटर्न आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। जब मार्केट कंटिन्यूअस बुलिश फेज में होती है तो जब भी मार्केट मान लीजिए रेजिस्टेंस पर आई और आने के बाद में पहली कैंडल कुछ इस प्रकार से बनाई, यानी कि पहले ओपन यहाँ से हुई और ऊपर गई, हाई यहाँ का लगाया और बीच में आकर कहीं रुक गई, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन और सेलर दोनों बराबर हैं। नेक्स्ट कैंडल बताएगी कि इनमें से हैवी कौन है, ऑप्शन सेलर है या फिर ऑप्शन बायर है। तो यदि इसका जो लो है इवनिंग स्टार का वो कट जाता है तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सेलर हैवी है, यानी कि ऑप्शन सेलर मार्केट को नीचे ले जा सकते हैं। तो जब भी इसका लो कटता है तो यहाँ से हमारी जो एंट्री है वो बनना शुरू हो जाती है, और जब इसका हाई होता है उसे हम एसएल मान के चलते हैं। टारगेट आपका मिनिमम 1:2 का होना चाहिए।
तो यदि ये पैटर्न आपको चार्ट पर दिखता है तो आप इस पैटर्न को अपना इवनिंग स्टार पैटर्न कह सकते हैं। जितने भी पैटर्न्स मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण पैटर्न है। आप यदि मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप मार्केट में स्टॉक्स में या किसी में पैसा लगाते हैं तो आपको चार्ट देखना आना चाहिए, क्योंकि जिसको टेक्निकल एनालिसिस अच्छी तरह से आता है वो मार्केट में लंबे समय तक टिका रहता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो है हमारा डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। तो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न जो है वो कुछ इस प्रकार से आपको नज़र आता है। जब भी मार्केट एक बुलिश फेज में होती है और रेजिस्टेंस पर जाकर एक बुलिश कैंडल बने और उसके थोड़ा सा ऊपर से एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने जो कि पिछली वाली कैंडल के लो को काट ना पाए लेकिन उसी के बराबर लगभग एक बॉडी बने, तो इस पैटर्न को कहते हैं हम डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। जब भी नेक्स्ट कैंडल जो है हमारी ये ग्रीन वाली इसका लो कटता है तो हम कंफर्मेशन हमें मिल जाती है कि ये जो पैटर्न है वो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है और यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है। तो ये पैटर्न आपका कौन सा पैटर्न है? डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है। एंट्री आपकी उसी प्रकार से रहेगी, यहाँ का एसएल, यहाँ से एंट्री और मिनिमम आपका टारगेट 1:2। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न। 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। जब भी मार्केट एक बुलिश फेज में होती है तो उसके बाद में यदि रेजिस्टेंस पर, रेजिस्टेंस का मैं इसीलिए नाम ले रहा हूँ बार बार पे कि ये जो पैटर्न है वो आपको रेजिस्टेंस पर बढ़िया काम करते हुए नज़र आते हैं। यदि पैटर्न आपको कहीं बीच में या मध्य में नज़र आते हैं तो ये पैटर्न आपके फेल हो सकते हैं, लेकिन यदि ये पैटर्न आपको कहीं भी रेजिस्टेंस पर मिले तो वहाँ से आपको जो कंफर्मेशन है वो बहुत बढ़िया मिलती है और टारगेट भी अच्छा मिलता है। 3 ब्लैक क्रॉस जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसमें आपकी जो 3 कैंडलें हैं वो बैक टू बैक रेड कैंडलें बनती हैं और कोई भी कैंडल अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाती है। जब ये कैंडल कंटिन्यूस फॉर्म बनाती है और इस प्रकार से आपको चार्ट पर दिखती है तो आप मान के चलिए ये पैटर्न आपका स्ट्रांगली बियरिश कैंडल का पैटर्न है, यानी कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकती है और यदि आप ऑप्शन बायर हैं तो पुट खरीद सकते हैं और यदि आप ऑप्शन सेलर हैं तो कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका इस प्रकार से यहाँ से लगाकर यहाँ तक आपका जो पैटर्न है वो 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न है। एसएल आपका यहाँ रहने वाला है, एंट्री आपकी यहाँ से बन सकती है और टारगेट मिनिमम 1:2 का होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा होने वाला है वो है हमारा बियरिश हरामी पैटर्न। बियरिश और हरामी पैटर्न जो है वो कुछ इस प्रकार से मार्केट में आपको दिखता है यदि आपको चार्ट पैटर्न देखना आता है। बियरिश हरामी पैटर्न में जैसे मान लीजिए यहाँ कंटिन्यूस आपकी ग्रीन कैंडलें बनी, उसके बाद कोई रेजिस्टेंस था और वहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल बनने के बाद में नेक्स्ट कैंडल ने ग्रीन कैंडल के हाई को तोड़ नहीं पाया और नेक्स्ट कैंडल जो थी वो आपकी रेड बन गई, यानी यहाँ से ओपन हुई और यहाँ पर मान लीजिए ये क्लोज हो गई और इसके ग्रीन कैंडल के भीतर ही आपकी बियरिश कैंडल बन गई। तो यदि इस प्रकार का पैटर्न आपको चार्ट पर दिखता है तो इस पैटर्न को बोलते हैं हम बियरिश हरामी पैटर्न। ये बियरिश हरामी पैटर्न आपको कई बार मार्केट में देखने के लिए मिल जाता है यदि आप मार्केट में एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट जो पैटर्न होने वाला है वो है हमारा शूटिंग स्टार पैटर्न। शूटिंग स्टार पैटर्न जो है वो कुछ इस प्रकार से आपको मार्केट में दिखाई देता है। शूटिंग स्टार पैटर्न हमेशा ये जो पैटर्न है वो आपको रेजिस्टेंस पर मिलना चाहिए। जब भी ये आपको रेजिस्टेंस पर मिलता है तो वहाँ से एक बड़ी बियरिशनेस मार्केट में देखने के लिए मिल सकती है यदि ये पैटर्न आपको मार्केट में दिखता है। शूटिंग स्टार पैटर्न आपका बढ़िया पैटर्न है, ये मार्केट में आपको कई बार देखने के लिए मिल जाता है। एंट्री इसी प्रकार रहेगी, एसएल इसके ऊपर रहेगा, एंट्री यहाँ पर रहेगी, टारगेट मिनिमम 1:2 का रहेगा और जो पैटर्न है इस पैटर्न को हम कहते हैं हमारा शूटिंग स्टार पैटर्न। ये पैटर्न आपको याद रखने चाहिए क्योंकि जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ ये पैटर्न बहुत ही महत्वपूर्ण पैटर्न है यदि आपको लंबे समय तक मार्केट में टिकना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पैटर्न होने वाला है वो है हमारा ट्विज़र टॉप। ट्विज़र टॉप पैटर्न आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ट्विज़र टॉप पैटर्न में हमेशा
ऊपर की तरफ बिग नहीं बनती है, यानी कि इसमें जो पहली कैंडल है उसके सेम टू सेम हाई से ही एक बियरिश कैंडल बनती है और इसके बराबर ही बनती है और कुछ इस प्रकार से ही दिखाई देती है। यानी कि इसमें पहली जो कैंडल है वो ग्रीन बनेगी, नेक्स्ट कैंडल है वो आपकी रेड बनेगी। यदि इस प्रकार से आपको ये पैटर्न दिखता है तो आप इस पैटर्न को ट्विज़र टॉप पैटर्न बोल सकते हैं। ये पैटर्न आपको मोस्टली कम दिखाई देता है मार्केट में, क्योंकि ये पैटर्न बहुत ही कम बनता है। लेकिन यदि पैटर्न बनता है आपको और मार्केट में दिखाई देता है तो वहाँ से मार्केट आपकी बेयरिश हो सकती है और मार्केट में एक अच्छा फॉल आपको देखने के लिए मिल सकता है। एंट्री एग्जिट आप समझ सकते हैं, एंट्री यहाँ से रहेगी, एग्जिट यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि यह सेल आपका, और टारगेट मिनिमम बस 1:2, 1:3 या 1:4 का होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनने वाला है वो है हमारा मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न आपका कुछ इस प्रकार से बनता हुआ दिखता है। मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न में आपका विक नहीं बनता है, इसमें सिर्फ आपकी एक बॉडी बनती है। यानी कि जब मार्केट कंटिन्यूस एक बुलिश फेज में थी, उसके बाद में एक मारुबोजू कैंडल बनी। मारुबोजू कैंडल जब भी आपको रेजिस्टेंस पर बनती दिखती है तो वहाँ से मार्केट गिरने के चांसेस हाई होते हैं और वहाँ से मार्केट नीचे गिर सकती है। तो यहाँ पर एक मारुबोजू कैंडल बनी है और एक यहाँ पर मारुबोजू कैंडल बनी है। मारुबोजू कैंडल जो है वो आपको अधिकांश कम दिखती है मार्केट में, लेकिन इनके अलावा जो भी मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न बताए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न है। एंट्री और एसएल आप मारुबोजू के हिसाब से रख सकते हैं, यानी कि यहाँ से एंट्री, यहाँ का एसएल, यहाँ का एसएल, यहाँ पर एंट्री और टारगेट मिनिमम 1:2 का होने वाला है। यदि ये पैटर्न आपको दिखता है मार्केट में तो ये पैटर्न हमारा मारुबोजू पैटर्न कहलाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है हमारा बियरिश एंगल्फिन पैटर्न। तो बियरिश एंगल्फिन जो पैटर्न है वो मार्केट में आपको 60 to 70% आपको बढ़िया ये प्रॉफिट देता है और आपको कई बार बियरिश एंगल्फिन पैटर्न मार्केट में देखने के लिए मिल जाता है। ये पैटर्न आपका बहुत ही बढ़िया पैटर्न माना जाता है। यदि आप इन सभी पैटर्न्स को याद करते हैं तो मैं बोल सकता हूं कि आप मार्केट में लंबे समय तक टिक सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है वो हमारा कौन सा है, बियरिश एंगल्फिन पैटर्न। इसमें क्या होता है कि पहले एक रेड कैंडल बनेगी जो कि इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। नेक्स्ट जो हमारी पहले जो ग्रीन कैंडल है वो हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, लेकिन नेक्स्ट जो कैंडल बनती है वो हमारी इतनी स्ट्रांग होती है कि पिछली वाली जो हमारी ग्रीन कैंडल बनी हुई है उसको एंगल्फ कर लेती है, यानी अपने अंदर समा लेती है, यानी उसको खा जाती है। तो इसका मतलब है जब भी ये कोई रेड कैंडल अपनी पिछली वाली ग्रीन कैंडल को खा जाए, यानी अपने अंदर समा ले, उससे बड़ी बन जाए, तो इस पैटर्न को बोलते हैं हम हमारा बियरिश एंगल्फिन पैटर्न। बियरिश एंगल्फिन जो पैटर्न है उसमें आप एंट्री और एसएल किस प्रकार डिसाइड करेंगे वो आप समझ सकते हैं। यहाँ का एसएल, यहाँ की एंट्री और टारगेट आपका मिनिमम 1:2 का ही होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न होने वाला है, तो ये तो पैटर्न हमारे हो गए, वो लास्ट पैटर्न था। ये हमारे जितने भी पैटर्न थे महत्वपूर्ण वो मैंने आपको बता दिए कि ये जो पैटर्न है हमारे सभी महत्वपूर्ण पैटर्न हैं। इन पैटर्न को आपको याद करके रखना चाहिए और इसका मैं पीडीएफ भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से पीडीएफ पर क्लिक करके इस पैटर्न को डाउनलोड कर सकते हैं और अब जहाँ पर भी आप ट्रेडिंग करते हैं वहाँ पर उसे चिपका के रखें और इन कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते रहें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है वो रहेगा हमारा चार्ट पैटर्न्स पर। ठीक है, अब देखते हैं कि चार्ट पर आपको इन कैंडलस्टिक पैटर्न को इस प्रकार देखेंगे। तो पहले देखते हैं हमारे बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कौन कौन से हैं और आपको देखना आना चाहिए यदि आप मार्केट में रहते हैं। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि बियरिश कैंडलस्टिक, अभी मार्केट लाइव चल रहा है, तो लाइव में आप देख पाएंगे कि देखिए आज की जो मार्केट है, आज की मार्केट आपकी यहाँ से शुरू हुई। ठीक है, ये जो चार्ट है वो बैंक निफ्टी का चार्ट है। मार्केट यहाँ से शुरू हुई,
यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, तो मार्केट ट्रेंड लाइन पर बार बार पे सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो हम क्या करेंगे कि जब भी मार्केट में एक बड़ा मूव आएगा और वहाँ से रिटर्न होगा, तो हम देखेंगे कि क्या कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है क्या, और मार्केट नीचे आ रही है क्या। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे जो एक पैटर्न है, ये पैटर्न कौन सा है आपका। तो ये जो पैटर्न है वो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाली कैंडल पे एक आपका कौन सा पैटर्न बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो पैटर्न है हमारा, वो हमें शूटिंग स्टार का कुछ पैटर्न दिखता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो पैटर्न है कौन सा है हमारा, शूटिंग स्टार पैटर्न हमें दिखता हुआ नज़र आ रहा है मार्केट में। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट जो पैटर्न है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, तो इस पैटर्न को बोलते हैं हम हमारा डोजी पैटर्न। कौन सा पैटर्न, ये जो पैटर्न है वो कौन सा है हमारा, यहाँ पर जो बना हुआ है, इस पैटर्न को बोलते हैं हमारा डोजी पैटर्न। ठीक है, तो यदि आप मार्केट में रहते हैं और इसको अपन अपना इवनिंग स्टार पैटर्न भी कह सकते हैं। ठीक है, तो डोजी पैटर्न भी बनता है और इवनिंग स्टार पैटर्न भी एक तरह से एक जैसे ही होते हैं। इसका चार्ट भी मैं आपको दे दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं और इन चार्ट को देख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप में देख पाएंगे कि अब देखिए यहाँ पर एक कौन सा था, पहले तो एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। तो यहाँ पर जो बना है इस पैटर्न को क्या बोलते हैं हमारा डोजी पैटर्न। तो ये एक ये रहा डोजी पैटर्न। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पाएंगे तो यहाँ पर ये क्या बना है आपका हैंगिंग मैन पैटर्न। कौन सा बना है आपका, ये दिख रहा है आपको हैंगिंग मैन पैटर्न। तो जब भी रेजिस्टेंस पर यहाँ पर एक चूँकि रेजिस्टेंस था और ये हैंगिंग पैटर्न बना, इसका लो कटा तुरंत एंट्री और यहाँ तक का आपका 1:2 का टारगेट इजीली मिल जाता। ठीक है, थोड़ा और ऊपर देखते हैं। थोड़ा वो और ऊपर देख पाएंगे। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस है, मार्केट गिर गई, मार्केट ने पुनः ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ से कंटिन्यूस मार्केट ऊपर गई, पुनः जाने की कोशिश की, और यहाँ पर जो पैटर्न बना है इस पैटर्न को क्या बोलते हैं हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न। कौन सा पैटर्न है ये हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न। तो ये वाला जो पैटर्न है वो कौन सा है हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न। इवनिंग स्टार का जैसे ही लो करता है तुरंत एंट्री लेना है अपन को। एसएल हमारा यहाँ का रहेगा और टारगेट मिनिमम 1:2 आपको इसमें मिल चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर पहले एक रेजिस्टेंस है ये, तो मार्केट यहाँ पर जैसे ही आती है तो गिरना शुरू कर देती है। ठीक है, तो अपन देखते हैं थोड़ा पीछे जाके। तो देखिए मार्केट क्या किया, मार्केट यहाँ पे ऊपर गई, टूटी, फिर ऊपर गई और फिर टूटी मार्केट यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे ही मार्केट में एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना और बनने के बाद में उसका लो कटा, तो देख सकते हैं मार्केट में कितना बड़ा फॉल आपको मिला है, क्योंकि ये ऊपर से आया है। यानी ऊपर जितने भी आपके पहले के ऐसे लगेंगे वो कट जाते हैं और जब मार्केट गिरना शुरू होती है तो बहुत अच्छा गिरती है। तो इस प्रकार से आप मार्केट में अपने बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देख सकते हैं। अब देखते हैं कुछ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो देखिए बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में आप देख पाएंगे कि ये हमारा बना हुआ रेजिस्टेंस, तो इसके नीचे से जितने भी हमें पैटर्न मिलेंगे वो कुछ बुलिश पैटर्न आपको दिखेंगे। देखिए इस पैटर्न को आप ध्यान से देखिए, ये जो पैटर्न आपको बनता हुआ दिख रहा है वो कौन सा पैटर्न है, तो इस पैटर्न को हम एक तरह से बुलिश एंगल्फिन पैटर्न कह सकते हैं, क्योंकि इसने पिछली कुछ 1 से 2 कैंडलों को खा लिया, यानी अपने अंदर समा लिया है। और जब इसका हाई कटता है तो यहाँ पर इसका हाई कटा, एंट्री आपकी यहाँ से बनी, कहाँ से, यहाँ से आपकी एंट्री बनी, एसएल आपका यहाँ रहने वाला है और टारगेट आपका इस कैंडल के हिसाब से 1:2 का मिनिमम रहने वाला है। ठीक है, तो ये बन गया आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख पाएंगे कि इसमें जो यहाँ पे पैटर्न बना है उसको क्या बोलते हैं, इस पैटर्न को बोलते हैं हम हमारा कौन सा पैटर्न है ये, तो ये है हमारा इवनिंग नहीं, ये हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अगर ये उल्टा बनता रेजिस्टेंस पर तो इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार, लेकिन अब चूंकि ये रेजिस्टेंस की जगह पर ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है बार बार, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, इससे पहले भी सपोर्ट लिया है, तो इसको हम क्या कहेंगे हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्या दर्शाता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। मॉर्निंग स्टार में भी आप देख सकते हैं एंट्री, एसएल और टारगेट मिनिमम यहाँ का आपका क्या होने वाला है। जैसे ही इवनिंग स्टार ये वाली कैंडल है, इसका जो हाई कटा वहाँ एंट्री, इवनिंग स्टार के नीचे का एसएल और मिनिमम 1:2 का टारगेट आपका अचीव हो चुका है। तो ये जो कैंडल हैं वो कुछ इस प्रकार से काम करती हैं। 2 एक कैंडल और देखते हैं मार्केट में। यदि देखिए
यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ से पहले मार्केट ने साइडवेज हुई और मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश की, और जाते हुए मार्केट ने जब यहाँ से, मैंने आपको बताया था कि यदि आपको मार्केट में ट्रेंड लाइन भी खींचना आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचना आता है, तो उस पर भी आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। देखिए यहाँ पर एक क्या बना हुआ था, पहले से रेजिस्टेंस बना हुआ था, मार्केट वहीं पर ऊपर हुई, नीचे गई और एक कप एप हैंडल का ये क्या बना दिया वहाँ मार्केट ने, ये आपका पैटर्न बना दिया। बहुत सारे पैटर्न हैं जो आपको याद करने चाहिए, पैटर्न भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये पैटर्न कौन सा बनाया और कौन कौन से पैटर्न आपको याद रखने चाहिए। तो जैसे ही मार्केट में आपका ये हाई कटा, यानी कि जैसे ही मार्केट में हाई कटा तो वैसे ही आपकी एंट्री तुरंत, और न इसके पीछे वाली जो कैंडल बनेगी उसका एसएल और टारगेट यदि आप देख पाएंगे तो कितना बड़ा टारगेट आपको मिला हुआ है इसमें, यानी कि यहाँ तक का आपको टारगेट इसमें देखने के लिए मिल रहा है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर कुछ इस प्रकार से आपको काम करना आना चाहिए यदि आप मार्केट में बने हुए हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से आप रेजिस्टेंस सपोर्ट पर आप एंट्री लेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न पर आप कैसे एंट्री ले सकते हैं और कैसे अपने प्रॉफिट को राइड, एसएल, एंट्री, एग्जिट सब मैंने आपको इसमें बता दिया है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर वो कमेंट कर सकता है, और किसी प्रकार की यदि वीडियो बनवानी है तो उसके बारे में भी बता सकता है कि हमें किस पर एक वीडियो चाहिए नेक्स्ट, तो उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि उसकी जानकारी आपको हो जाए। तो ये था वीडियो आपका कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पर आपकी जितनी भी बियरिश और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न थे मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आने वाला है वो है हमारा चार्ट पैटर्न पर। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और डीमैट अकाउंट खोलने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं फ्री में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।